आप धर्म मजहब की ओर मत देखो, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, क्योंकि जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन तब तक बैठे रहेंगे पाखंडी ढोंगी कमीन। क्योंकि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी एक सच्चे राष्ट्रवाद की नई कल्पना नहीं हो सकती। ये लोकतंत्र को बचाया नहीं जा सकता, संविधान को नहीं बचाया जा सकता। पर ईवीएम का तो एकदम सीधा सारे काम खत्म होता, पूरी मशीन का खेल खत्म है। उसका पेड़ जो है काले रंग का लगा दिया गया, गिलास है, गिलास उसका काले रंग का पेड़, उसमें दिखाई नहीं देता किसको वोट पड़ रहा है, क्या जा रहा है। और फिर पर्ची किसको मिलती थी, किसी को नहीं मिलती। तो ये तो डकैती है, देश के लोकतंत्र का डाका डाला जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी लड़ाई की बात है। ये तो मस्जिद में ध्यान भटकाएंगे कि भगवान वहाँ दबे हैं, यहाँ दबे हैं, कोर्ट का कचहरी का, मतलब सारे शासन की ऐसी तैसी कर दी है भाजपा सरकार ने। चाहे जांच एजेंसियाँ हों, चाहे जुडिशरी हो, चाहे जज हो, सब बिके हुए हैं। इनको इस यात्रा की जरूरत नहीं है, न्याय यात्रा की जरूरत नहीं है, इनको ईवीएम के खिलाफ यात्रा करने की जरूरत है। ईवीएम के खिलाफ करेंगे तो अपने आप सरकार सत्ता में आ जाएगी। अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हो। और इतना मतलब कि इतनी दुष्ट सरकार है आजकल। ये राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, राजनीति क्या डकैत हो गया, चोर हैं, जेब कतरे हैं, आतंकवादी हैं, मतलब इनमें विश्वास नहीं है। ईवीएम जो है डबल इंजन वाली सरकार जो मैं कह रहा हूँ, एक कांग्रेस का इंजन है, एक भाजपा के इंजन है। और ये चाहते हैं कि 10 साल बाद या तो कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी, या नहीं तो ये बैठे उसी मानसिकता के हैं। क्योंकि कांग्रेस ने आरएसएस बनाई थी और आरएसएस ने संघ बनाया और भाजपा बनाई। इन्होंने कहा 87 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उन 87 करोड़ लोगों के बच्चे पढ़े हैं ना, मतलब ये गुलाम बन जाए। और 100 करोड़ की आबादी वाले कम से कम लोग गुलाम बनेंगे। जज भी डकैत हैं, भूतनी के आएंगे, एक दिन पहले फैसला सुनाएंगे, चाहे गंगई हो, कौन सा था, रंजन गंगोई, चाहे ये भूतनी का जो ज्ञानवापी में सुना के चला गया। ये जो आते हैं रिटायर हो जाते हैं अगले दिन ही, कोई कहने सुनने वाला नहीं, और रिटायर होने के बाद भाजपा सरकार के सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन लेंगे। मतलब लोकतंत्र का विश्वास देश कुछ नहीं है इनके लिए। ये उठाई रहे, चोर है, गालियां निकलती हैं बहुत बुरी बुरी, मैं सही बता रहा हूँ। देश के लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर दी। और ये जितने आधार, जितने भी पाखंड में लगे, मतलब इतने कट्टरता दिखा रहे हैं, ये कट्टरता देश के लिए खतरनाक है। दाऊद इब्राहिम को लिया, फट जाती है उनके नाम से। जितने देश का पैसा लूट के ले गए उनको नहीं ला पा रहा, राम को ले आएगा। और ये जो लूट के ले गए इनसे फटती है इनकी, ये इनके बाप हैं, समझे, इनसे ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो क्या राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं? ये नौटंकी बाज है, बेकार है, बेशर्म लोग हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम को लेकर जो है लगातार विरोध चल रहा है, आपने देखा, हमने तस्वीरें दिखाई आपको, जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में लोग उतर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी पार्टी ये कह रही है कि इस बार 400 पार। पूरे मुद्दे में साथ बातचीत के लिए मौजूद है क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा। कैसे देख रहे हैं, ईवीएम का लगातार विरोध जारी है और भाजपा ये कह रही है अब की बार 400 पार। देखिए, ईवीएम का तो विरोध होना चाहिए सर्वव्यापी पूरे देश के अंदर जी, क्योंकि भाजपा सरकार बार बार भटकाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं कभी दूसरे मुख्यमंत्रियों के पीछे पड़ी है, जिस तरीके से ईडी लगा रखी है जी। और यही हालत बिहार में देखी गई कि भाई नीतीश कुमार डर गए और मोदी के पाले में चले गए तुरंत। तो जो भी है जांच एजेंसियां भी जो हैं, इनको एक शक के दायरे में, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता अब जांच एजेंसियों पर। क्योंकि ईवीएम एक ऐसा आंदोलन है, अगर चाहो तो जैसे अब ये कांग्रेस ही है, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है भाई ईवीएम पर आंदोलन? वो यात्रा कर रही है। मैंने यात्रा से क्या होगा? इंसाफ यात्रा कौन सी है भाई? इंसाफ यात्रा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा, फिर मैं बार बार कहता हूँ, एक ही है। इनको इस यात्रा की जरूरत नहीं है, न्याय यात्रा की जरूरत नहीं है, इनको ईवीएम के खिलाफ यात्रा करने की जरूरत है। ईवीएम के खिलाफ करेंगे तो अपने आप सरकार सत्ता में आ जाएगी। अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हो। अब न्याय यात्रा, जब तुम्हें ही न्याय यात्रा नहीं मिलती है, तुम्हारी संसद की सदस्यता छीन ली जाती है और फिर चिल्लाते हो, तो तुम काहे का न्याय दिलवाओगे? और क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारी सरकारें नहीं 50-60 वर्ष कांग्रेस की, तब तुमने कौन से न्याय दे पाए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जरूरत है ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने को। कांग्रेस नहीं चाहती है कि ईवीएम हटे, क्योंकि ईवीएम जो है डबल इंजन वाली सरकार जो मैं कह रहा हूँ, एक कांग्रेस का इंजन है, एक भाजपा के इंजन है। और ये चाहते हैं कि 10 साल बाद या तो कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी, या नहीं तो ये बैठे उसी मानसिकता के हैं। क्योंकि कांग्रेस ने आरएसएस बनाई थी और आरएसएस ने संघ बनाया और भाजपा बनाई, तो ये वो लोग हैं। तो इसके हिसाब से ये दोनों एक ही हैं। और कभी जैसे ईवीएम ले आए तो ईवीएम से भाजपा, कांग्रेस ने ईवीएम ले आए और ईवीएम पे ही घोटाला कर रहे हैं और उसने ताला खुलवाया
मंदिर का, और उस पर ये आंदोलन करा भाजपा ने जी। है। तो ये सब एक ही हैं। नंदा अब जरूरत है तीसरा जो मोर्चा तैयार हुआ, इंडिया गठबंधन कहाँ गया, जी। कहाँ नहीं गया। कांग्रेस भी गई अलग, ममता भी गई अलग, नीतीश भी गया अलग। अब उसको कमजोर कर दिया सरकार ने, क्योंकि कहीं ना कहीं अहम योगदान कांग्रेस का ही है ना। वो उसके खिलाफ टिप्पणी करते हैं अखिलेश यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश में, तो इन्होंने खुद गेम करा है। ये सब मिले हुए हैं और मानसिकता ब्राह्मणवादी मानसिकता के तहत चल रहा है। आज जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही है जी। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, ये ब्राह्मण राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण राष्ट्र को लेके आगे चल रहे हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू का मतलब ही ब्राह्मण है। ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणों के राष्ट्र की बात चल रही है, ब्राह्मणवाद की, पाखंड की। नंदा भाई, लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो चुनाव कैसे होगा फिर? है ईवीएम से चुनाव नहीं भाई, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, फिर बूथ लूटे जाएंगे। कहीं नहीं लूटे जाते, कौन लूट लेगा? पहले से बहुत ज्यादा सतर्क है। मगर ईवीएम का तो एकदम सीधा सारे काम खत्म होता, पूरी मशीन का खेल खत्म है। उसका पैड जो है काले रंग का लगा दिया गया, गिलास है, गिलास उसका काले रंग का पैड, उसमें दिखाई नहीं देता किसको वोट पड़ रहा है, क्या जा रहा है। और फिर पर्ची किसको मिलती थी, किसी को नहीं मिलती। तो ये तो डकैती है, देश के लोकतंत्र का डाका डाला जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी लड़ाई की बात है। तो ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए 2024 लोकसभा का? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरे देशवासियों को एकजुट होना चाहिए, मंदिर मस्जिद से अलग हटके। ये तो मस्जिद में ध्यान भटकाएंगे कि भगवान वहां दबे हैं, यहाँ दबे हैं, कोर्ट का, कचहरी का, मतलब सारे शासन की ऐसी तैसी कर दी है भाजपा सरकार ने। चाहे जांच एजेंसियां हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे जज हो, सब बिके हुए हैं। कैसे फैसले मंदिर या मस्जिद या हिंदू या मुसलमान की ओर ले जाते हैं, और पूरा चैनल सारे के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, सब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो ये अन्याय हो गया, वहाँ भगवान दबाता है यहाँ। अब मगर कोई ये नहीं कहने को तैयार है कि रोजगार की बात नहीं करने को तैयार, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की बात करने को तैयार नहीं है, महंगाई की बात करने को तैयार नहीं है, और देश में चल क्या रहा है ईवीएम के विरोध में बात करने को तैयार नहीं है कि ईवीएम के नाम पे इतना बड़ा एक आंदोलन हो रहा है। मौजूदा सरकार कर तो रही है, स्वास्थ्य पर आयुष्मान कार्ड का काम कर रही है, राशन आपको दे रही है। और राशन से क्या होगा भाई? एक बात बताओ, रोजगार चाहिए, राशन से क्या होगा भाई? राशन से पेट भर जाए, कपड़े कहाँ से लाएगा? तेल साबुन, तेल चीनी वगैरह, ये और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, कौन से स्कूल में पढ़ाएगा? 70,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए तुमने सरकारी। है, शिक्षा का अभाव है, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? क्योंकि मोटी फीस तो दे नहीं सकते। तो वो चाहते हैं देश का बहुत बड़ा तबका, जो तो इन्होंने कहा 87 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उन 87 करोड़ लोगों के बच्चे पढ़े ना जी, मतलब ये गुलाम बन जाए। अच्छा। और 100 करोड़ की आबादी वाले कम से कम लोग गुलाम बनेंगे। सरकार गुलाम बनाना चाहती है, और वो चाहती है कपड़े लत्ते देंगे, हम कपड़े उतार लेते हैं पहले और फिर बाद में कच्ची दान देंगे। तो वही हालत ये है कि अनाज की 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ दे रहे हैं। जो सारी चीज़ें जो खाते थे, सब चीज़ों का आनंद ले सकते थे, वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि रोज़गार नहीं मिल पा रहा। 2 करोड़ रोज़गार की बात होती है, वो जुमला बन जाता है। राजस्थान में सिलेंडर की बात होती है, सरकार बन जाती है तो वो जुमला बन जाता है। मतलब इनके वादे भी ऐसे हैं, और इतना मतलब कि इतनी दुष्ट सरकार है। आजकल ये राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, राजनीति क्या डकैत हो गया, चोर हैं। अच्छा। जेब कतरे, आतंकवादी है, मतलब इनमें विश्वास नहीं है। सरकार ये देख रहे हैं कि देश का होगा क्या, लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, संविधान बचेगा नहीं बचेगा, ये आतंकवादी कहाँ से आगे देश पर काबिज हो गए। नहीं, लोकसभा से ठीक पहले आपने देखा कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में चले गए, एनडीए से उन्होंने हाथ दोबारा वहीं पहुंच गए जहां थे। लेकिन ये सर्वे के मुताबिक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से 53% लोग जो है ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सही जगह गए हैं। देखिए मेरी बात सुन लो, ये तो सरकार है इनकी, एनडीए बना रखी है, जो भी है डकैतों की सरकार है, डकैत बैठे हैं मशीन पे भी सारे, और उसके बाद इस पे भी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जज भी डकैत हैं, भूतनी के आएंगे एक दिन पहले फैसला सुनाएंगे, चाहे गंगई हो, कौन सा था, रंजन गंगोई, चाहे ये भूतनी का जो ज्ञानवापी में सुना के चला गया। ये जो आते हैं रिटायर हो जाते हैं अगले दिन ही, कोई कहने सुनने वाला नहीं, और रिटायर होने के बाद भाजपा सरकार के सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन लेंगे। तो ये क्या है, ये डकैत है क्या, कौन है ये लोग? मतलब लोकतंत्र का विश्वास, देश कुछ नहीं है इनके लिए, ये उठाई गिर है, चोर है, तुम्हारी माँ की हो, गालियां निकलती हैं बहुत बुरी बुरी, मैं सही बता रहा हूँ। देश के लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर दी, और ये जितने आधार, जितने भी पाखंड में लगे, मतलब इतने कट्टरता दिखा रहे हैं, ये कट्टरता देश के लिए खतरनाक है। चाहे किसी भी धर्म में वो नीतीश कुमार चले गए, एक बड़े नेता थे। कोई नीतीश कुमार कुछ नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, अभी खटमल है। अच्छा। खून चूस रहा देश का, ये सौदा कर रहा लोकतंत्र, साफ सुथरी छवि का नेता। कहीं साफ सुथरी कुछ नहीं है, दिख रहा फट्टू है भूतनी का, है फटती है। और इसको बोलना, अबे भूतनी के एक बाबता, देवी देवता भगवान सब इनके पीछे पड़े, ये कहता हम उसको ले आए भगवान को 500 वर्ष बाद। अबे भूतनी के 500 वर्ष में तू भगवान को ढूंढ लाया, दाऊद इब्राहिम को कौन लाएगा? उससे फटती है, उसे ले आ जल्दी से।
विजय माल्या को नहीं ला पाएंगे, और उसको नीरव मोदी को, वो कौन है, और वो जो सुशील मोदी, इनसे फटती है, फटती है इनकी है इन्हें। और ये क्योंकि ये दे जाते हैं उसमें क्या नाम है, भाजपा के फंड को, उसमें पैसा समझे डाल देते हैं फंड, और मुंह में दे देते हैं, समझे, पूरा का पूरा। भूतनी वालों की आवाज़ अटक जाती है, गले में अटक जाता है रुपया। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये जो है देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमी है, बिजनेसमैन है, भूतनी के देश का लूट के चले गए। ये भाजपा सरकार को पैसा दे के गए, समझे नहीं। ये इनको नहीं ला पाया ढूंढ के, दाऊद इब्राहिम को लिया, फट जाती है उनके नाम से। जितने देश का पैसा लूट के ले गए उनको नहीं ला पा रहा, राम को ले आएगा, कृष्ण को ले आएगा, मतलब भगवान देवी देवता सब गुलाम है जी। और ये जो लूट के ले गए इनसे फटती है इनकी, ये इनके बाप हैं, समझे, इनसे ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो क्या राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं ये नौटंकीबाज है, बेकार है, बेशर्म लोग हैं। ये देश की राजनीति के बंटाधार कर दिया है, देश को आगे तरक्की के मार्ग से हटा दिया, और कहीं ना कहीं राजनीति जो ले जा रहे हैं, धर्म मजहब जात पात, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, नौटंकी पे हमें कोई इससे कोई सरोकार नहीं है। ये तरह की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जी। ये नौटंकीबाज हैं, कांग्रेस और भाजपा की देन है। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान की नौटंकी, कहीं गंगा जमुना तय, भाई गंगा जमुना क्या तहजीब है, गंगा में पानी है, जमुना में पानी, भूतनी वाले सब पानी पीते, क्या तहजीब है? कौन से कीड़े हो गंगा में पैदा हुए डुबकी मार के, भूतनी के क्या हो, मेंढक हो, मछली हो, क्या हो तुम, यहाँ यमुना में पैदा हुए हो, मगरमच्छ हो, भूतनी की हो, गंगा जमुना तहजीब नौटंकी। भाई ये भारत है, सबका है, ना गंगा ना जमुना, सब नदियां हैं, लेकिन सबको पानी पीना चाहिए। लेकिन ईवीएम का किस तरीके से विरोध करना चाहिए? क्या एक आंदोलन की जरूरत है इस वक्त देश के अंदर? किस तरीके से, मतलब देखिए आप आज किसी मुद्दे को छोड़ के सबको छोड़ दे, मस्जिद में घुस रहे हैं ना, मंदिर मस्जिद में घुस जाओ, मस्जिद में भगवान है जा रहे हैं, अबे भगवान है, अजान पढ़ रहे हो तो पढ़ने दो, सारे के सारे भगवान, कृष्ण भी मस्जिद में, राम भी मस्जिद में, शिव भी मस्जिद में, और फिर कहते हैं वहाँ जाओ पूजा कराओ। भाई भगवान जब खुश होकर वहाँ अजान पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो, और तुम कह रहे हो नहीं पूजा करानी है भगवान को, तो करवाओ पूजा, मगर लोगों को ध्यान रखना ये कट्टर साथे बचना चाहिए। मैं सभी को कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद वालों को इस कट्टर साथ से बचे। कट्टरता करोगे तो ये जो आतंकवादी हैं देश के ऊपर बैठे हैं, जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, देशद्रोही हैं, डकैत हैं, जो देश को लूट रहे हैं, देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, इनको हटाने के लिए तुम्हें मंदिर और मस्जिद से दूर हटना चाहिए। और सरकार कह रही है मस्जिद में घुस जान दो, कोई मुसलमान विरोध ना करे, मैं घुस जाओ भूतनी वालों, उसी में खा लो रोटी, कर लो, कितने दिन क्या करोगे। कुछ दिनों बाद जब सुनेगा नहीं ना कोई, इसके खिलाफ एक्शन भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा कोई मुसलमान, ये भूतनी को खुद भागे आएंगे, समझे नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं कि उन्माद बने, कट्टरता बढ़े, कट्टरता हो मुसलमानों में, इनमें हो, तो इसके नाम पे हराम की देश को बेच देंगे। ये भारत सबका है, चाहे किसी भी कौम धर्म मजहब का आदमी है, सबका भारत है, इस देश के हर नागरिक है। और इस वक्त जरूरत है इन देश को ऐसे भैंसी दरिंदों से बचाने की। और देश पे काबिज है भैंसी दरिंदे, आतंकवादी, देशद्रोही, और जिनकी फट रही है ना भूतनी के, ये नीतीश कुमार जैसे फट के, अब तू बैठा रहा भूतनी के, कब तक शासन करेगा? जाएगा तो शमशान तू भी 9वीं बार मुख्यमंत्री। अरे 9वीं बार भरे, अब की बात 13वीं हो जाएगी भूतनी के की, देख ला 13वीं में जाएगा तू, समझे नहीं, शमशान में जाने वाला। क्या क्रांतिकारी लोग नहीं है, किसने नहीं सहेला? कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस का जो गुंडापन और भाजपा का गुंडापन किसने, लालू ने नहीं झेला। लालू कितना बदनाम किया गया, चारा घोटाला में कुछ भी नहीं करा। इन भूतनी वालों के खिलाफ कोई ईडी सीडी पहुंच रही है उनके घर। कांग्रेस इनके किसके, बीजेपी के भी घर में गई है ईडी, बीजेपी घर में क्यों नहीं जाती ईडी? जाए तो सही पता करे कौन है ईडी। जिस दिन नीतीश कुमार ने जो है शपथ ग्रहण की, उससे ठीक अगले दिन जो है लालू का घर ईडी पहुंचती है। भाई बाप पहुंचे ना, ब्रजभूषण क्या पहुंचे ईडी, जहाँ रेप करते हैं उनके क्यों नहीं पहुंच रही? एन बीरेन क्या पहुंचे मणिपुर, ईडी वहां क्यों नहीं पहुंचती है? वहां क्यों नहीं पहुंचती है? अडानी क्या ईडी क्यों नहीं पहुंचती? तो निष्पक्ष काम कर रही है, वो निष्पक्ष करे ना ईडी। कहाँ से वो 3,500 किलो अडानी की बंदरगाह पे वो आया, कोकेन आ गई थी और हीरोइन आ गई थी, नशीले पदार्थ आ गए थे, वहां की कोशिश करा। पुलवामा में शहीद हुए, वहां पे ईडी क्या करा? वहां 350 किलो IDX आई, मर गई थी ईडी। ईडी का मतलब हो गया इडियट, पागलों का, समझे, सिमर जी के पीछे लगा दे। वो मोदी कहता है ईडी उस कुत्तों की तरह पड़ जाते, भाव 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 भाव, अब मुंह से निकलती है गाली, गाली के अलावा कुछ नहीं है सरकार को देने के लिए। गोली मारनी है तो मार दो, भूतनी क्यों, तुमने तो बर्बाद कर दिया देश का। जैसे इसके साथ किया है हेमंत सोरेन के साथ। हेमंत सोरेन ईमानदार इंसान है, सच्चा आदमी है झारखंड के लिए, और देख लेना झारखंड का आदमी है, देखना इनकी बुरी हालत होने वाली है एक दिन। ये भाजपा के लोग जो लगे सरकार बना लेंगे,
क्योंकि डर रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ कर रहे हैं। जी। नीतीश कुमार को भी इसीलिए ले आए डरा के, ताकि वहां से वो रिकमेंड कर दे कि हाँ ईवीएम चुनाव सही करेंगे। जी। क्योंकि जब राज्य विरोध कर देंगे जो मुख्यमंत्री हैं तो ईवीएम हटनी पड़ेगी। तो ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन की जरूरत है देश में। कहाँ से आंदोलन, तो डरे डरा रखा है ना ईडी के साथ से, ईडी है, सीबीआई है, जांच एजेंसियां सब लगा दी है, कुछ भी तिल का ताड़ बना रहे हैं। और जबकि भाजपा के एक नेता के पीछे नहीं कोई पड़ा। जी। आप मुझे बहुत तड़ी पार जैसे गृह मंत्री, उनसे क्या स्वेच्छा रखी जाएगी? हैं, उन्हें कौन करेगा? उनके खिलाफ कौन आंदोलन करेगा? स्मृति ईरानी खिलाफ करेगा, कौन करेगा? भले जिनकी जवाबदेही है वो लोग संसद में कहती है चुम्मा दिखता है उनको। जी। तो ये देश चाह कहाँ रहा है? देश को तरक्की चाहिए, बिजनेस के एक धंधे चाहिए, मगर इन्हें क्या खोलना है? बिजनेस, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बंद कर दिया दिल्ली में। आप लाख आलोचनाएं करें, मैं कह रहा हूँ कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को बंद किया, छोटे व्यापारियों को बंद किया, जो कारखाने थे उनको बंद किया दिल्ली में। जगह जगह ओयो 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 वो खोल दिए भूतने के। ये कौन सा धंधा है बे? कॉन्डम की क्या कंपनियां खोल ली है तुमने कि कॉन्डम सप्लाई करते हो? भूतनी की सरकार है। देश में जो लोग धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, लघु और कुटीर उद्योग चल रहे थे, वो बंद कर दिए पॉल्यूशन के नाम पे। और ये क्या कर रहे हैं? ये जो गंदगी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं। कॉलोनी कॉलोनी में, एक एक कॉलोनी में 4-4 ओयो क्या कर रखा? कौन से यहाँ पे कॉलोनियों में कौन से भाई टूरिज्म है? जी है, कौन सी चीजें बना दी है तुमने भूतनी वालों? ये बताओ, जो यहाँ खोल दिए ओयो। रोजगार देती है ना सरकार लोग। ओया कुछ नहीं, वैश्यालय खोल दिए भूतनी को, समझे? अड्डे खोल दिए। और धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की। भूतनी वालों है, हाथ में गजरा लगा के और घूमो सारे के सारे, मोदी के लगा लो गजरा, सूंघता हुआ चलेगा, समझे? देश के लोकतंत्र और संविधान को इतना बड़ा खतरा है। देशवासियों अगर इकट्ठे हो जाओ, आप धर्म मजहब की और मध्य को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो। क्योंकि जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन, तब तक बैठ रहेंगे पाखंडी ढोंगी कमीन। इनको हटाना है देश से। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। क्योंकि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, एक सच्चे राष्ट्रवाद की नई कल्पना नहीं हो सकती। ये लोकतंत्र को बचाया नहीं जा सकता, संविधान को नहीं बचाया जा सकता। और 14 अप्रैल तक ध्यान रखिए, नहीं 14 अप्रैल के दिन भी बहुत बड़ा एक कांड करेंगे, जिससे बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन भी नहीं मनाने देंगे आपको, और संविधान भी खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी। इसलिए सभी लोग जागरूक हो जाओ, हैं कि आप